के साथ ही आप एक चम्मच, जो आपके घी की चम्मच, आप हल्के से इसको आप ऐसे-ऐसे करके उसमें आप डाल लीजिए। धीरे-धीरे करके जलते रहेगा और जब तक ये अच्छे से जल जाएगा, आपके पास अगर एक्स्ट्रा भीमसेनी कपूर है, तो आप इसको भीमसेनी कपूर का प्रयोग और आप उसमें करिए। ये क्योंकि ये अग्नि हमारे घर जो अग्नि को पवित्र माना गया है, जब ये अग्नि जो इसमें जो मैंने आपको जो चीज़ें मिलाई हैं, वो भी क्योंकि वो देवी-देवताओं के उसमें काम आती हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना नहीं है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, रामबाण है। जो जय श्रीदेव, जय माता दी, जय माँ उल्का। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नज़र दोष कैसे लगती है, नज़र दोष का उपाय क्या है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या सामग्री लगती है, कैसे उसको किया जाता है, कितने कितने का जो ये जैसे इलायची है, ये लौंग है, ये भीमसेनी कपूर है, ये जायफल है, ये दालचीनी के जो छिलके हैं वो है, ये गोबर का कंडा, जैसे हमारे पहाड़ में गुटौल कंडा, उपले, ये चीज़ें, और ये गाय का शुद्ध देसी घी। इस चीज़ों का प्रयोग कैसे किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा, रुकिएगा। जैसे आप इसको, बहुत से लोग होते हैं कि वीडियो को आगे पीछे कर लेते हैं, आप इसको आगे पीछे मत करिएगा, बिल्कुल लगातार देखिएगा। अगर कहीं पर भी आगे पीछे करोगे तो आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा, एक की जगह आपने 2 कर दी, 2 की जगह आपने 3 कर दिए, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस प्रकार मैं आपको शुरू में, जैसे घर में नज़र दोष जैसे होता है ना कि घर में नज़र लग जाती है, तो उसका उपाय मैंने कैसे करना है तो बताया था। आज मैं आपको प्रैक्टिकली इसको आपके सामने ही करूँगा, आप लोग इसको करिएगा। जैसे इसका जो प्रयोग मैं बताऊंगा, रामबाण की तरह आपको, जैसे राम का कहते हैं ना हमारे पहाड़, जैसे पहाड़ राम बाण, अचूक छ, जो किससे भी हिंदी में कहते हैं कि रामबाण है, ये राम नुक्सा, रामबाण का नुक्सा दवाई आपको रामबाण की तरह काम करेगी, लोग ये बोलते हैं। उसी प्रकार ये जो घर भी बिल्कुल सरल उपाय, घरेलू उपाय, इसमें न ज्यादा कोई किचकिच, न कोई झिकझिक, न कोई ज्यादा खर्चा, न कोई ज्यादा रुपया, तो बिल्कुल आराम से आपको, न किसी गुरु के पास आपको जाना है, न किसी गुरु को आपने घर में बुलाना है, आप बिल्कुल सरल तरीके से इसको आप कर सकते हैं। सामग्री मैं आपको बता दी है, फिर और दोबारा मैं आपको बताऊंगा। एक एक जो पॉइंट है आप नोट करिएगा। एक जो मेरी वीडियो है बिल्कुल आप पूरी देखिएगा, तब आपको ये चीज करना। अब जो मेरी वीडियो देख रहा है और जो इसको करने के बाद जो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। और एक कहते हैं ना कि अगर मैं आप एक बोलते हैं ना कि गुरु दक्षिणा, तो मैं समझूंगा कि अगर आपको ये चीज़ मेरी पसंद आई, अगर आपको ये चीज़ आपने कर ली, तो गुरु दक्षिणा के तौर में मैं आपको कहूँगा कि मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो अब मैं आपको विधि बताता हूँ। सबसे पहले आप भीमसेनी कपूर, जो ये भीमसेनी कपूर है, ये है भीमसेनी कपूर। आप देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं भीमसेनी कपूर के कपूर तो मिलते हैं, मतलब भीमसेनी कपूर, आप ये देखिए भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर आप 20 ग्राम 25 ग्राम आप ले सकते हैं। भीमसेनी कपूर का प्रयोग आप करिए। ये है भीमसेनी कपूर, आप इसको तोड़ लीजिए, आप इसको रख लीजिए।
और ये जो ये हवन सामग्री, इसको हवन जो कुंड कहते हैं, ये तांबे का होना जरूरी है। इसको इसको भी मैं आप बताऊंगा। ये आप इसको भी देख लीजिए। ये तांबे का जो हवन सामग्री कहते हैं, इसकी जो हवन है, छोटा यज्ञ जो घर में बड़े भी होते हैं, छोटे ये घर में जैसे धूप वूप देने के लिए ये बहुत ही सही है। हम लोग इसी का उपयोग करते हैं, आप लोग भी इसी का उपयोग करिए। आप लोग देख लीजिए, ये अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ये क्या है, बिल्कुल आप देख लीजिए। बिल्कुल आपको एक एक बारीकी तरीके से आप देखिए। आपके घर में अगर मैं बताऊंगा, आप मेरे से कहिएगा कि गुरुजी आपने ये गलत बताया है। बिल्कुल मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम अपने घर में प्रयोग कर रहे हैं। और हम अपने जो मेरे से पूछता है तो मैं उनको भी ये चीजें बताता हूँ। तो आप बिल्कुल आराम से करिएगा, नियम से करिएगा, तो आपके घर में। और कब करना है ये आपको पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर कब करना है आपको, किस दिन करना है, किस समय करना है, वैसे मैंने बताया है। अब फिर मैं आपको और बता दूंगा। तो आप सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, भीमसेनी कपूर। मैंने 2 पीस इसमें रख लिए हैं भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर हो गए, आप रख लिया सबसे, क्योंकि भीमसेनी कपूर बहुत ही कारगर है। उल्टी एनर्जी जो घर में रहती है, तो ये आप मैं सरल सा उपाय बताता हूँ। जैसे कोई आदमी सोया है, कोई आदमी जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, सोया है, तो उसको क्या लगती है, आंख लग जाती है। हम क्या डालते हैं, पानी की छपाक, पानी को अपने मुंह में डाल देते, तो आदमी क्या होता है, बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस करता है। और आदमी को अच्छे से मतलब बहुत जैसे फ्रेशनेस, तरोताजगी महसूस करता है। तरोताजगी वैसे ही आपके घर में तरोताजगी आ जाएगी इसको करने के बाद। क्योंकि जो उल्टी एनर्जी आपके घर में बसी है, जो आपके उल्टी एनर्जी आपके घर में जो घर कर गई है, तो ये चीज करने से आपके घर में, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये करने से आपके घर में बहुत ही फायदा होगा। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे कहते हैं ना, 100 में से 101% आपको फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरा करा हुआ, मैंने अपने घर में भी करता हूँ, मैं लोगों को भी बताता हूँ ये चीज करिए। तो ये तो वैसे भी ना, ये आप जैसे आयुर्वेद दवाई है, जैसे हम दवाई खाते हैं तो बहुत से लोग ये उल्टा तो रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे हम दवाई है उल्टा आयुर्वेद, अगर हम खा लेते हैं गोली तो वो नुकसान तो नहीं करती ना। तो वैसे ही ये चीजें नुकसान नहीं करती। कोई हम तंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे, तो उस प्रकार जैसे हम इसमें बहुत से लोग, इसमें अगर कोई मुर्गी लाता तो मुर्गी को काट के, कहते हैं ना, तो तंत्र मंत्रों में घर की नजर दोष में रोज लग जाता, तो मुर्गी काटने का भी प्रयोग करते हैं लोग। तो उसी प्रकार मैं ये आपको बताता हूँ, तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको सबसे पहले मैंने बता दिया आपको भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर के बाद ये है गाय के जो कंडे, जो गोबर, बहुत ही मतलब हमारे घरों में तो इसको पवित्र माना गया। हर काम में हमारे जो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, सब ये हमारे जो गाय से जो उपयोग में आता है वो बहुत ही कारगर है। तो एक उपाय कंडा भी है, जो ये बहुत ही सरलता से मिल जाता है। तो गाय का कंडा, इसको तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा जो एक कंडा है, तो इसको हम हल्का सा, इसको बहुत ज्यादा नहीं, इसको खाली मतलब जो एक प्रयोग में लाने के लिए इसको हम, इसके भी हम 5 पीस बना लेंगे, छोटे छोटे करके। 2 ये 5 पीस करके, छोटे छोटे 5 पीस हमने ये बना लिए। ये 5 पीस ये हो गए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको बिल्कुल कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको देखिए। मैंने पहले भीमसेनी कपूर डाला, फिर मैंने डाला 5 गोबर के छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर आप क्या डालेंगे, ये लौंग, फूल वाले लौंग होने चाहिए, इसमें फूल होने चाहिए, बिल्कुल फूल वाले लौंग होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बिना फूल के, और लौंग फूल वाले होने चाहिए। आप गिन लो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 1 लौंग हो गया, 1 लौंग, ये 2 लौंग फूल वाला है, ये 3 लौंग, ये देखो, ये फूल वाला नहीं है, तो इस लौंग को हम नहीं डालेंगे, इसलिए इस फूल को हम कैंसिल करेंगे। तो इस प्रकार ये तीसरा, ये चौथा लौंग हो गया, ये हो गया आपका 5वां लौंग। ये 5 फूल हो गया आपके। ये क्योंकि बिना लौंग, जो फूल का जो बिना फूल के लौंग है, उनको ये कारगर नहीं होता है। अब हम क्या डालेंगे, ये 5 इलायची, ये 1 इलायची हो गई, 2, ये 3, ये 4, ये 5।
ये 5 इलायची होगी। हाँ, ये जो जायफल है हम 5 ना दाना डाल के इसको हम एक ही डालेंगे, क्योंकि एक का बहुत हम 5 डाल के ऐसा कुछ नहीं, इसको हम 1 डालेंगे। ये 2 है, इसमें से हम 1 छोटे को डाल लेंगे, क्योंकि जलने में भी साइड फटाफट ये 500 के बराबर 1 है। तो ये जो अब ये जो दालचीनी की जो खाल है, जो उसके जो पेड़ की जो छाल है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ के इसके हम 5 पीस कर लेंगे। इसके 2 ये हो गए, 2 ये 4, आपका ये हो गया 5। हमने आपको डाल दिए 5। क्या क्या डाल दिया हमने, लौंग डाल दिया है, इलायची डाल दी है, दालचीनी डाल दी है, गोबर के कंडे डाल दिए हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये गाय का घी, ये देखिए बिल्कुल शुद्ध घी है, क्योंकि हमने घर में गाय रखी है तो उसका ही देसी घी, बिल्कुल शुद्ध देसी घी है। और आपको भी शुद्ध देसी घी मिल जाएगा, तो देसी घी का बिल्कुल, ये घी का ही आप घी तो बिल्कुल रहना ही चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं घी नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ घी रहना चाहिए, क्योंकि घी की जो घी है, कहते हैं ना घी, ये दूध दही अगर घर में रहे तो संपन्न रहता है उसका घर, तो घी घर में होना चाहिए। तो इसलिए इससे आप क्या करें, इसको भी आप घी को 1 चम्मच हो गया, हल्का हल्का करके 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये आप इसको हम 5 बार, एक ही बार में हम लेंगे, एक ही क्वार्टर डाल दी, नियम 5 बार, क्योंकि देखो 5 का महत्व बहुत है। 5 तत्व कहते हैं, पंचकोटि कहते हैं, पंच नाम हमारे कहते हैं ना, पंचनाम देवता, मतलब 5 का बहुत प्रयोग होता है। तो इसलिए इस चीज को मैं 5 ही बार करिए। तो आपने देख लिया होगा कि मैंने इसमें क्या क्या सामग्री डाली, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसी प्रकार आप जब लास्ट में जब ये पूरी सामग्री आपको ये देख लीजिए इसमें डल गई है, क्योंकि थोड़ा ही प्रयोग करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, कि बहुत हम अगर डॉक्टर अगर आपको 10 गोली देता तो आप ऐसा नहीं कि हम 10 गोली ही इकट्ठा खा लें। तो जब ये सामग्री रखी तो उसको बनाने के लिए हमने धीरे धीरे करके आपको मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको माचिस का प्रयोग मैं करूँगा। आपने माचिस पकड़ ली है तो आप माचिस से आराम से सबसे पहले आप भीमसेनी कपूर को आप जला लीजिए। ये भीमसेनी कपूर जल गया है। भीमसेनी कपूर को जलते ही ये चीज़ें, ये माचिस मैंने उसमें डाल दी, इसको माचिस उसमें नहीं डाल के उसको आप किसी अन्य में डाल दीजिए। तो अब ये भीमसेनी कपूर जल चुका है। इसी के साथ ही आप एक चम्मच, जो आपके घी के चम्मच, आप हल्के से इसको आप ऐसे ऐसे करके उसमें आप डाल लीजिए। धीरे धीरे करके जलते रहेगा और जब तक अच्छे से जल जाएगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा भीमसेनी कपूर है तो आप इसको भीमसेनी कपूर का प्रयोग और आप उसमें करिए, क्योंकि भीमसेनी कपूर ही घर की जो उल्टी एनर्जी है, जो चीज़ें आराम से इसको जला लेगी। आप लोगों ने ये देख लिया होगा मैंने जो चीज़ बताई, और आपने एक एक करके उसको मेरी वीडियो में आप देख के नोट करिए और अपने मित्रों को बताइए। जो आपके जो जहाँ ये वीडियो पहुँचेगी आप आगे को बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। क्योंकि मैं एक समझता हूँ, गुरु जैसे गुरु होता है कि बिन गुरु ज्ञान नहीं कहते हैं। और जैसे हमारे पहले भी देखते, जब कोई गुरु से ज्ञान लेता था, दान दक्षिणा लेता था, तो मैं आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ। तो मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना कर रहा हूँ, तो जो मेरी अगर आपको ये कारगर आपने उपाय करने हैं तो मैं आपको आगे भी कारगर उपाय बताऊँगा। अगर आपको ये करना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप फिर क्या करेंगे, आप सबसे अब जब कर लिया है तो आप इसको उठा के, तब मैं अभी आपको ऐसे बता के इसको घर में आप धीरे धीरे करके ऐसे करके पूरे घरों में, सबसे पहले आप किचन में ले जाइए। किचन में फिर हर जो आपके जो कमरे हैं उन कमरों में आप इसका धुआं आप दे दीजिए। देखो कैसे ये
आराम से जल रहा, आप देखिए, क्योंकि ये अग्नि हमारे घर जो अग्नि को पवित्र माना गया है। जब ये अग्नि, जब जो इसमें जो मैंने आपको जो चीजें मिलाई हैं, वो भी क्योंकि वो देवी देवताओं के उसमें काम आती हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना नहीं है। तो ये बहुत ही कारगर उपाय है, रामबाण है, जो अगर आपने जिस समय इसको आप घर में धुआ दोगे, आप अपने इष्ट का नाम, अपने कुल देवता का नाम लेके और ब्यानधुरी बाबा का नाम लेके आप ये करोगे, तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ, आपके घर में जो उल्टी एनर्जी है वो नहीं जाएगी। तो आप में तब मेरे से आप ये चीजें कहना, क्योंकि बहुत से लोगों का जो चीज मैंने बताई, बहुत से लोगों ने पहले मैं बताता था, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यार आपको बता रहा हूँ, और मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। तो आप देख लिया होगा आपने, और मैं आपसे बहुत ही ये चीजें करता हूँ कि जो जो उपाय मैंने बताए आपको, ये उपाय आप करिए और आपके घर में उल्टी एनर्जी नहीं आएगी। और घर में हमेशा जो ये रक्षा धागा है, हमेशा आपको रक्षा धागा, मंदिर में ये चीजें रक्षा धागा होनी चाहिए, बहुत सी चीजें होनी चाहिए, मतलब रक्षा धागा का प्रयोग, रक्षा बहुत ही अपनी ये चीजें होती हैं, तो रक्षा धागा का प्रयोग आप करिए। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब तो गुरु दक्षिणा में आप मुझे सब्सक्राइब करना ही करना। जय माता दी, जय श्री देव, जय माँ उल्का।